नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप कर्ज की समस्या से परेशान हैं, आर्थिक समस्या आपके जीवन में बहुत ज़्यादा है, आपके मन मुताबिक पैसा नहीं आता, तो आपको इस पावन नवरात्रि के अवसर पर आने वाले 9 दिनों तक ये 5 साधनाओं में से एक साधना करनी है, जो आपके ऊपर अखंड लक्ष्मी कृपा बनाए रखेगी, घोर दरिद्रता का नाश करेगी और आपके सभी संकल्प सिद्ध हो जाएंगे और कितनी भी बड़े से बड़ा कर्ज क्यों न हो उसका नाश होगा। ऐसी सिद्ध 5 उपासनाएं आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जो आज शाम से ही आपको शुरू कर देनी है। तो ये सब चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाएं। तो आज से राम नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। आने वाला जो ये पावन अवसर है उसका ज़्यादा से ज़्यादा साधक लाभ ले। साथ में ही सभी साधकों को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला जो साल है आपके सभी इच्छाओं को पूर्ण करे, आपके ऊपर अखंड लक्ष्मी कृपा बनी रहे, आपके सभी संकल्प सिद्ध हो जाए और आपके जीवन में भगवान दत्तात्रेय की और गुरु की कृपा बनी रहे। यही सभी को आशीर्वाद देते हुए इस वीडियो की हम शुरुआत करना चाहेंगे। तो नवरात्रि का शक्ति उपासना का पावन पर्व सभी साधकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साल में हमें जो भी समस्याएं होती है, इन 9 दिनों में उपासना करने से आपको सभी प्रकार की समस्याओं से एक प्रकार से बाहर निकलने के लिए शक्ति की प्राप्ति होती है। विशेष प्रकार के हमारे कर्म का आज नाश होता है, अनेक दोषों का इन नवरात्रि के साधना के माध्यम से नाश होता है। इसलिए नवरात्रि विशेष 5 सिद्ध उपासनाएं हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसमें से सबसे पहली उपासना है एक सिद्ध ऐसे स्तोत्र की जो सप्तशती के अंतर्गत आता है, जिसके माध्यम से माँ दुर्गा की सभी साधकों के ऊपर कृपा होती है। और ऐसा ये इस स्तोत्र के बारे में कहा गया है कि केवल इस स्तोत्र के 9 दिन तक लगातार 3 बार पाठ करने से, हर रोज अगर 3 बार आप आने वाले 9 दिनों तक इसका पाठ करते हैं तो आपके ऊपर अखंड लक्ष्मी कृपा तो होती ही है, अपितु इस स्तोत्र के पाठ से कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या क्यों न हो, कर्ज क्यों न हो, उन सभी का नाश होता है और माँ दुर्गा का इन 9 दिनों में दर्शन भी होता है। ऐसा अद्भुत स्तोत्र है आपद उद्धरण स्तोत्र। तो आपद उद्धरण स्तोत्र ये सिद्धेश्वर तंत्र के अंतर्गत आने वाला अद्भुत ऐसा स्तोत्र है, जिसका अगर ठीक से पाठ आने वाले 9 दिनों तक आप करेंगे तो आपके ऊपर अखंड लक्ष्मी कृपा बनी रहेगी। ये अत्यंत सिद्ध ऐसा जो स्तोत्र है उसको आपको क्या करना है, आपको शाम को इसका पाठ करना है। इसका जो समय रहेगा वो शाम को 7 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में रहेगा। जो साधक इसका विशेष फल चाहते हैं वो शाम को 7 बजे से 8 बजे के बीच में इसका पाठ करे या रात को 11 से 12 के बीच में पाठ करे। ये उपासना जो है अगर आप इस तरीके से करेंगे या आपको कम से कम 3 बार पाठ करना है आने वाले 9 दिनों तक, तो आपको क्या होगा, आपका जो भी कर्ज होगा उसका नाश होगा। इस स्तोत्र के ही एक प्रकार से फलश्रुति में ये कहा गया है कि इदम स्तोत्रम मया प्रोक्तम आपद उद्धर हेतुकम त्रिसंध्यम एक संध्यम वा पठनाद घोर संकटात मुच्यते नात्र संदेहो भुवि स्वर्गे रसातले सर्वं वा श्लोक एकम वा यः पठेद भक्तिमान सदा सत्सर्वं दुष्कृतं त्यक्त्वा प्राप्नोति परमं पदम पाठनादस्य देवेशी किन्न सिद्ध्यति भूतले। तो इसका अर्थ यह है कि इसके पाठ से ऐसी कौन सी चीज़ है जो प्राप्त नहीं हो सकती, इसके पाठ से ऐसी कौन सा संकल्प है जो सिद्ध नहीं हो सकता। तो सभी साधकों ने इस स्तोत्र का, दुर्गा आपद उद्धर स्तोत्र का अवश्यंभावी एक प्रकार से अनुभव लेना चाहिए। इस स्तोत्र के बारे में डिस्क्रिप्शन में हमने संपूर्ण जानकारी डाल दी है। ये स्तोत्र अत्यंत सरल है, केवल 9 श्लोकों का ये स्तोत्र है और जो इसकी फलश्रुति है उसको अगर पकड़े तो 12 या 13 श्लोकों का यह स्तोत्र है। 1 या 2 मिनट में आपके सभी प्रकार के संकल्पों को यह सिद्ध करेगा। अत्यंत सिद्ध ऐसा स्तोत्र है
इसके बाद दूसरा उपाय हम बताना चाहेंगे, जो हमेशा ही कर्ज से परेशान रहते हैं, हमेशा ही जिनके पैसे बाहर रुके फंसे पड़े होते हैं, उन सभी साधकों को इन नवरात्रि के पावन अवसर पर और एक सिद्ध उपासना हम बताना चाहेंगे। इसमें आपको क्या करना है, कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना है, परंतु अलग तरीके से करना है। कुंजिका स्तोत्र का पाठ आप कैसे करते हैं? कुंजिका स्तोत्र का एक संकल्प रहता है, उसका पाठ करते हैं और उसके बाद जो कुंजिका स्तोत्र है उसकी शुरुआत होती है ओम श्रूम 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 शम फट ऐं ह्रीं क्लीं ज्वाल उज्ज्वल प्रज्वल। यहाँ से लेकर अंतिम पंक्ति तक आप पढ़ते हैं। विहिन्ना कुंजिका दिव्या यस्तसप्तशती पठेत न तस्याम जायते सिद्धिर्हरण्ये रुद्रम्यथा। तो यहाँ तक के ये संपूर्ण स्तोत्र है। तो आपको क्या करना है, ओम श्रीम कमलवासिन्यै स्वाहा, ओम श्रीम कमलवासिन्यै स्वाहा, इस मंत्र के माध्यम से 3 मालाएं पहले करनी है। उसके बाद ये कुंजिका स्तोत्र का 11 बार पाठ करना है और अंत में वापस से ओम श्रीम कमलवासिन्यै स्वाहा इस मंत्र की वापस से 3 माला करनी है और पीले वस्त्र के ऊपर बैठकर पश्चिम दिशा में मुख करके शाम के 7 से 8 के बीच में या 11 से 12 के बीच में अगर आप 11 बार कुंजिका स्तोत्र का हमने जैसे कहा वैसे पाठ करेंगे तो आपके ऊपर अखंड लक्ष्मी कृपा बनी रहेगी, सभी प्रकार से आपके कर्मों का नाश होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण दूसरा उपाय जो हमने आपको बताया वो आप आने वाले 9 दिनों तक आज शाम से ही शुरू कर सकते हैं। तीसरा एक ज़बरदस्त उपाय बताना चाहेंगे, जिनके हमेशा कहीं न कहीं पे पैसे फंसे होते हैं, जिनके कहीं न कहीं पे पैसे वो दे देते हैं परंतु वापस नहीं आते, ऐसे साधकों के लिए ये तीसरा उपाय इस नवरात्रि में करना है। तो आपको इस उपाय के लिए आपके पास क्या चाहिए, पीला वस्त्र होना चाहिए, आपका आसन होना चाहिए और कमल गड्ढे की माला हो तो और भी ज़बरदस्त आपको इसकी अनुभूति आएगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले नवारणव मंत्र की कम से कम पहले 3 माला और बाद में 3 माला करनी है। आपको क्या करना है, नवारणव मंत्र की पहले 3 मालाएं करनी है, बाद में 3 मालाएं करनी है और बीच में आपको सहस्त्रार्जुन की साधना करनी है। तो सहस्त्रार्जुन साधना क्या है, यानी कि कार्तवीर्य अर्जुन साधना भी जिसे कहा जाता है। कार्तवीर्य अर्जुन मंत्र के माध्यम से या फिर स्तोत्र के माध्यम से अगर आप साधना करेंगे तो आपके जितने भी बड़े से बड़ा कर्ज आपके ऊपर हो, जितनी भी बड़े से बड़े आपके जो पैसे हो कहीं पे भी फंसे हो, वो आपके तुरंत पैसे वापस आते हैं। इसका बहुत बड़ा विधान परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी ने अपने ग्रंथ में दिया है और ऐसे हजारों साधकों को हमने देखा है कार्तवीर्य अर्जुन की उपासना के माध्यम से उसके उनके जो भी हजारों लाखों का कर्ज था उससे वह तुरंत बाहर आए। इसलिए आने वाले 9 दिनों तक कार्तवीर्य अर्जुन की उपासना आपको करनी चाहिए। इसका एक सामान्य मंत्र भी है और कुछ तांत्रिक मंत्र भी है और इनका एक कवच भी आता है। इस कवच के माध्यम से अगर आप उपासना करेंगे तो आपको क्या होगा, सभी प्रकार के कर्जों से आप तत्काल मुक्त होंगे। आपके कितने भी फंसे हुए पैसे हो, यहाँ तक कि आपका ऐसा जो एक कोई केस कोर्ट हो जिसका आपके हिसाब से आपको कोई भी उसमें समस्या नहीं है परंतु उस जो कोर्ट केस है उसका कहीं ना कहीं पे वो आगे ही बढ़ता जा रहा है, उसका आपके मन मुताबिक अगर आप योग्य है, आपने कोई भी अगर गलत कार्य नहीं किया है तो उसका तत्काल क्या होगा, एक प्रकार से अंत होगा और आप उस कोर्ट केस से जरूर तत्काल बाहर आएंगे। ये दूसरा सिद्ध उपाय आपको इस नवरात्रि के पावन अवसर पर करना है। तीसरा महत्वपूर्ण उपाय अत्यंत आसान ऐसा उपाय है, महालक्ष्मी अतिर्क्यम नाम से एकदम से छोटा स्तोत्र है। अगर इसकी आप 21 बार साधना करते हैं तो 4 श्लोकों का ये स्तोत्र है, ये भी सप्तशती के अंतर्गत आता है। इसकी अगर आप क्या करेंगे,
चार इसमें श्लोक है। उन चार श्लोकों की कम से कम 21 बार पाठ करेंगे एक दिन में, तो आपका कोई भी किसी भी प्रकार से आर्थिक समस्या हो उसका निराकरण तत्काल हो जाता है। तो ये हुआ तीसरा उपाय। महालक्ष्मी तिर्क्यम जो है उसको आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपको महासिद्ध है। साथ तीसरा उपाय हमने अभी बताया है। तो ये इस तरीके से उपाय है। अगला उपाय हम उन साधकों के लिए बताना चाहेंगे जो एक प्रकार से कहीं पे भी उनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा हो, उनके जॉब में अच्छे तरीके से उनको जैसे उन्नति चाहिए वैसे प्राप्त नहीं हो रही हो, या आपका पैसा हमेशा फंसता है, कहीं पे भी नहीं एक प्रकार से टिकता, और आप जहाँ पे भी पैसा लगाते हैं वहाँ पे वो पैसा डूब जाता है। तो उन्होंने क्या करना चाहिए? महालक्ष्मी गायत्री मंत्र की साधना श्रीम बीज के साथ करनी चाहिए। ये श्रीम बीज के साथ अगर आप ठीक तरीके से महालक्ष्मी गायत्री जी की साधना करेंगे तो आपके जीवन में क्या होगा? सभी प्रकार से धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी और आपके जीवन में सभी प्रकार के बाधाओं का नाश होगा। और एक मंत्र बताना चाहेंगे जिसके माध्यम से आप महालक्ष्मी गायत्री की उपासना अगर नहीं कर सकते तो आपको क्या करना है? इस मंत्र की साधना करनी है। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते। इस मंत्र की अगर श्रीम बीज के साथ उपासना की जाए तो आपके सभी प्रकार की जो एक प्रकार से आपके ऊपर संकट हो, आप बहुत बड़े संकट में फंसे हो, या फिर आपको सभी प्रकार से ऐसा लग रहा हो कि आपको बहुत ज़्यादा शत्रु परेशान कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? इस मंत्र के माध्यम से साधना करनी चाहिए। तो आपको कभी भी किसी भी प्रकार से आपके जीवन में संकट का तत्काल नाश होगा। आपको सभी प्रकार से जो भी आपकी जीवन में बाधा हो उसका तत्काल नाश करने का सामर्थ्य इस मंत्र में है। तो ये हुआ अगला उपाय जिसके बारे में हमने आपको बताया था। अब हम आपको और एक महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रहे हैं जिसके माध्यम से अगर आप साधना करेंगे तो तंत्र बाधा से आपका संरक्षण होगा। सभी प्रकार से शत्रुओं ने किए हुए मंत्र के माध्यम से आपका एक प्रकार से संरक्षण होगा और सभी प्रकार की जो आर्थिक विवंचनाएं हैं आप उससे बाहर आएंगे। ये उपाय थोड़ा बड़ा है इसलिए आपको ठीक से ये सुनना चाहिए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको सबसे पहले काल भैरव अष्टक का कम से कम आपको 5 बार पाठ करना चाहिए आने वाले 9 दिनों में। अगर आपकी जो समस्या है कि बाहर आपके पैसे फंसे हैं तो 5 बार आपको क्या करना है? जो काल भैरव अष्टक है उसका पाठ करना है। उसके साथ में हम आपको कुछ देवी के मंत्र बताएंगे। उन मंत्रों में से एक मंत्र को लेकर आपको साधना करनी है। तो इस तरीके से अगर आप साधना करेंगे तो क्या होगा? आपका अपने आप ही सभी प्रकार की जो भी आर्थिक स्थिति है वो आपकी मजबूत होगी। अगर कोई ग्रह के दोष हो तो वो भी आपको अपने आप ही क्या करने लगेंगे? आपके लिए अनुकूल कार्य करने लगेंगे और आपके जीवन में सभी प्रकार की जो भी बाधाएं हैं उसका नाश होगा। सभी प्रकार से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और देवी की परम कृपा आपको प्राप्त होगी। तो आपको जो हमने मंत्र बताए थे उन मंत्रों के बारे में हम बताते हैं। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। तो ये पहला मंत्र है जिसको आपको कम से कम 5 माला इसकी साधना करनी है या 7 माला साधना करनी है। और इसके पहले आपको जैसे हमने कहा काल भैरव अष्टक का पाठ करना है। उसके साथ में सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। इस मंत्र का अगर आप जो घी का दिया है उसको जलाकर अगर आप इस तरीके से साधना करते हैं तो आपके जीवन के सभी अमंगल चीज़ों का क्या होगा? अपने आप ही नाश हो जाएगा। ये सबसे पहला महत्वपूर्ण मंत्र है। अब दूसरा मंत्र भी आपको बताना चाहेंगे। सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते।
तो ये भी एक ज़बरदस्त ऐसा मंत्र है। इस मंत्र के माध्यम से भी सभी प्रकार के जो भी दुष्ट शत्रु हो, आपके ऊपर दुष्ट ग्रह कार्य कर रहे हो, ग्रहों की दशा ठीक नहीं चल रही हो, तो आपका तत्काल इससे एक प्रकार से सभी प्रकार की समस्याओं से आप बाहर आएंगे और संपूर्ण लक्ष्मी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंतिम एक मंत्र आपको बताना चाहेंगे। किसी भी मंत्र का अगर आपको जाप करना मुमकिन नहीं है तो आपको क्या करना है, केवल इस मंत्र का जाप करना है, जिसके माध्यम से आपकी सभी प्रकार की जो भी आपके जीवन में समस्याएं हो उसका तत्काल नाश होकर आप सभी प्रकार की समस्या से बाहर आएंगे। और केवल इसी मंत्र का 11 माला आपको क्या करना है, जाप करना है। ओम विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनम कुरु, रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। तो वापस से मंत्र एक बार बताना चाहेंगे। विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनम कुरु, रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। तो इस तरीके से सभी प्रकार से माँ लक्ष्मी की आपको कृपा प्राप्त होगी। आप विद्यावान, यशवान और लक्ष्मीवान बनेंगे अगर आप इस मंत्र की साधना करते हैं। तो इस मंत्र की साधना वापस से हम बताना चाहेंगे। कमलगड्डे की माला के ऊपर पश्चिम दिशा में मुख करके रात्रि काल में 11 से 12 के बीच में या शाम को 7 से 8 के बीच में आज से ही शुरू कर दे। आपका संकल्प रहेगा कर्ज नाश होना चाहिए, संकल्प सिद्धि होनी चाहिए या बाधा नाश होना चाहिए। जो भी हो, विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनम कुरु, रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। इस तरीके से अगर आप इस मंत्र की लगातार 3, 5, 7 या 11 मालाओं से साधना करेंगे तो आपके ऊपर अखंड लक्ष्मी कृपा की प्राप्ति होगी और आप सभी प्रकार की समस्या से बाहर आएंगे। तो आने वाला साल आपको अत्यंत शुभ जाए और आपके जीवन में अखंड लक्ष्मी कृपा बनी रहे, यही हम आपको आशीर्वाद देकर इस वीडियो की समाप्ति करना चाहेंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।